हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 के लेक्चर नंबर 03 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 03 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। जो लेक्चर नंबर 02 में क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उससे क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ऑप्शन बी में है 4 रेशियो 3 रेशियो 12 और ऑप्शन सी में 6 रेशियो 4 रेशियो 3 और ऑप्शन डी में है 3 रेशियो 4 रेशियो 6। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये बताइए, कैसे करेंगे? तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा करो, कुछ कंसिडरेशन करो। 2a इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इक्वल टू मैंने मान लिया k। क्या मान लिया? k। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? ताकि यहां से हमें वैल्यू पता चल जाएगा किसका, a b c का पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू k, a इक्वल टू k बाई 2। उसी प्रकार से 3b इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू k बाई 3। 3c इक्वल टू k, c इज इक्वल टू k बाई 4 है यहाँ ना, 4c, तो यह आ जाएगा k बाई 4। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बताइए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ये सोचिए और बताइए अब क्या करना चाहिए। चलो इस फॉर्मेट में तो हम आ गए। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अगर आपके माइंड में चल रहा है कि हम ऐसा करते हैं कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू, मैं इसको लिखूं k बाई 2 रेशियो k बाई 3 रेशियो k बाई 4। ठीक है, अगर माइंड में आपका ये चल रहा है तो ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, ध्यान में रख के आपको काम करना है। अब कैसे करोगे? क्या एलसीएम मेथड पे आप जाओगे? बताइए, क्या आप एलसीएम मेथड पे जाना पसंद करोगे? मेरे हिसाब से एलसीएम बेस्ड है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 3 4 का। अगर मैं यहां निकालने जाऊं कि एलसीएम ऑफ 2 3 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, अगर निकालना लो भाई 2 3 4, पहले मैं 2 से लगाया 1, 3 को कॉपी 2, फिर 2 से लगाऊंगा। ठीक है, जो रेस्ट रहेगा उसको कॉपी करता जाऊंगा, फिर 3 से लगाऊंगा तो 1 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। चलिए, तो k बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, k बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, k बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 छक्के 12, 2 3 4 जा 12, 4 3 जा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 6k रेशियो 4k रेशियो 3k। ठीक, अब देखो k कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में क्या आ गया? फाइनली आपके पास में आ गया a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है, ये आ गया। देखो k कांस्टेंट है। ठीक है, k की अगर वैल्यू हम 2 रखते हैं तो सारे क्वांटिटी इक्वल अमाउंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर है कौन सा है ये बताइए। ऑप्शन सी ठीक है आपका। ठीक, और अगर आपका पर्पज है कि मुझे k को हटाना है तो भैया k को डिवाइड कर दो k से। k को क्या करोगे? k से डिवाइड करोगे। देखो, अगर आपका पर्पज है कि k को रिमूव करना तो k डिवाइडेड बाय सारी क्वांटिटी को कर दो यार, 4k बाई k। ठीक है, 3k बाई k,
सेम काम किया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा 6:4:3। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो यहां से लाने के बाद में ये वैल्यू ले ले, कांस्टेंट को आप छोड़ दें। आगे में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 देन a/b/c इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 3:4:5, ऑप्शन बी में है 4:3:5, ऑप्शन डी में है 5:4:3 और ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है 5:4:3 और डी में है 20:15:12। थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ा है, ठीक है, माफ करना है। a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 इज इक्वल टू क्या हमने मान लिया, के मान लिया। ठीक है, तो a/3 इज इक्वल टू के, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के। उसी प्रकार से b/4 इक्वल टू के, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k। सिमिलर c/5 इक्वल टू के, तो c इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ के, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, तो a/b/c इज इक्वल टू के को मैं बाहर ले लिया 3:4:5, ये आ जाएगा। अगर आपका मकसद है के को हटाना, ठीक है, तो पूरी क्वांटिटी को डिवाइड कर दो, के से कैंसिल करोगे तो a/b/c इक्वल टू आ जाएगा 3:4:5। ठीक है, ऑप्शन ए आपका ठीक है। बताइए, बताओ यार, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो इसको कॉपी कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिटा दो, मिटा दो, चलिए। देखो थोड़ा सा तो सोचना तो पड़ेगा यार, नहीं सोचोगे तो कैसे क्या होगा, ये मुझे बताओ। थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं सोचोगे तो कैसे क्या होगा, ये मुझे बताओ। दो क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया, हमारे और क्वेश्चन जो रेस्ट है वो करवाते हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा इफ x/y is equal to 3:4 then 7x plus 3y into 7x minus 3y is equal to what। ऑप्शन ए में ले लो यार 4:3, बी में ले लो 5:2, सी में ले लो 11:3 और डी में ले लो 37:39। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, क्या आपका अप्रोच रहेगा सॉल्व करने का, किस तरीके से आप देख रहे हो इस क्वेश्चन को, ये बताइए। क्या आपका देखने का नजरिया है वो बता दें कि हाँ मैं इस तरीके से इसको देख रहा हूं। मेरा जो माइंड में आ रहा है तो वो ये आ रहा है कि पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ। x/y इक्वल टू 3:4 दिया हमारे पास, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x/y इज इक्वल टू 3/4। ठीक, आपका अगर माइंड में चल रहा है कि x की वैल्यू हम यहां रख दें और y की वैल्यू 4 रख दें, आ जाएगा, वो भी काम कर सकते हो। ठीक, पहले इस तरह सोचो कि अगर मैं इसमें किसी तरीके से x/y का फॉर्मेट जनरेट कर ले तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमने क्या कहा कि किसी तरीके से इसमें हम x/y का फॉर्मेट जनरेट कर लें, ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ और होना चाहिए था ना। अच्छा, यहाँ रेशियो है, सॉरी यहाँ रेशियो है। ठीक, यहाँ रेशियो है, तो फॉर्मेट में जनरेट करने की कोशिश करूं तो क्या करूंगा कि 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7x प्लस 3y बाई 7x माइनस 3y।
अब मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, दोनों साइड पे, किससे, y से, y से मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा 7x बाई वाई, अलग अलग करके लिख रहा हूँ, प्लस 3y बाई वाई, और डिनोमिनेटर में बनेगा 7x बाई वाई माइनस 3y बाई वाई। ये y से y मरेगा, y से y मरेगा, ठीक है। क्या बना, तो मुझे यहां से मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि 7 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 3 दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में 7 इंटू एक्स बाई वाई माइनस 3 दिख रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यूज को मैं रखने की कोशिश करता हूं जो हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 इंटू 3 बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 बाई 4 माइनस 3, ठीक। मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मिल जाएगा 21 बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 21 बाई 4 माइनस 3। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो भाई एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 21 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 12 बाई 4, 4 से 4 मर जाएगा, बचा क्या, इसको ऐड करोगे 33 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, कैंसिल करोगे तो कितने से, 3 से, 3 3 से 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 11:3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11:3 आ रहा है। मेरा तो ये अप्रोच है कि इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। दूसरी बात ये है कि आप x के प्लेस पे ये वैल्यू डायरेक्ट भी रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये अप्रोच आप यूज करें, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये करते हैं, एक और इसी पैटर्न पे है। इफ 3a प्लस 5b रेशियो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5:1, then a रेशियो b इक्वल टू व्हाट। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अलग है, ठीक। 2:1, b में 3:2 और c में 5:2 और d में 5:3 ये दिया गया है आपके पास। लगाइए, सॉल्व करिए, मैं तो हूं खड़ा, आप सॉल्व करें इसको। करें, सॉल्व करें। चलिए, पहले मेरा टारगेट यहां होगा, ठीक है, मेरा टारगेट यहां होगा। तो 3a प्लस 5b रेशियो, ब्रैकेट ले लेंगे यार, 3a माइनस 5b, ठीक है। इसको मैं लिखने के लिए जाऊंगा लेकिन ये इक्वल है 5/1 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या मैं इसको लिखूं कि 3a प्लस 5b डिवाइडेड बाई 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5/1। मेरा माइंड में वही अप्रोच चल रहा है जो इसमें था। हमें निकालना क्या है, a रेशियो b, इट मीन्स a बाई b इक्वल टू व्हाट। तो इस फॉर्मेट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि a बाई बी का फॉर्म बन जाए। क्या बन जाए, a बाई बी का फॉर्म बन जाए। तो मैंने b से डिवाइड कर दिया बोथ में, ठीक है। अब अलग अलग करके लिख रहा हूं, तो 3a बाई बी प्लस 5b डिवाइडेड बाई b, ये अलग अलग करके लिख रहा हूं, ठीक है। और 3a बाई बी माइनस 5b बाई बी। अगर ये पूरे होल क्वांटिटी में डिवाइड है तो दोनों के लिए है, ठीक है, ना कि एक के लिए। 5/1 ये गया, ये गया, ये गया भैया, ये गया, ठीक है। क्या मिला भाई, 3a बाई बी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3ab माइनस 5 इक्वल टू 5/1। मेरा माइंड में चल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मेरा माइंड में ये चल रहा है, ठीक है, मेरा माइंड में ये चल रहा है कि भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3a बाई बी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही मिलेगा, प्लस 5 इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं यहां फोकस कर रहा हूं, तो 5 दिया 15a बाई बी, ठीक है, और माइनस 25, ठीक। कांस्टेंट वाले एक साइड पे, वेरिएबल वाले एक साइड पे, ठीक है। तो 3
ए बाई बी माइनस 15 ए बाई बी इक्वल टू -25 और प्लस टू -5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा, डिनोमिनेटर सेम है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, तो -12 ए बाई बी इक्वल टू -30। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बाई बी इज इक्वल टू हम लिख सकते 30, 12 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 6 के टेबल में काट दो, 6 दूनी 12, 6 पचे 30। ठीक है, बताओ तो फाइनली क्या आ गया, 5:2 आ गया। क्या आ गया, 5:2 आ गया। अपने को यही निकालने के लिए बोला गया था कि भैया A/B निकाल के बताओ, तो 5:2 आ गया। मेरा ये सोच था, बताओ इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत था, कोई परेशानी? मिटा दो, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, जहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, आप भी सोचेंगे हम भी सोचेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, और सोच के करने में मजा आएगा कि अब करें तो करें क्या। जहां फंसते हैं तो वहां मजा कुछ और आता है। ठीक है, फंसने का मतलब सवाल आपका ठीक था भाई, मजेदार का था, फंसना चाहिए लाइफ में, हमेशा फंसा करो। ठीक है, जब फंसोगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि हाँ ये काम नहीं करना लाइफ में, आप बहुत हुआ। ठीक है, जो चीज होता है वो बेटर होता है, कोई भी चीज खराब नहीं होता है। आगे मैं मेरे यारों लो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर हमने कितना कवर कर लिया भाई, 4 कर लिया ना, फिफ्थ क्या कह रहा है कि इफ 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z is equal to 2:3:5, then x रेशियो y रेशियो z is equal to what? ऑप्शन ए में है आपके पास 2:3:5, बी में है आपके पास 15:10:6, और सी में आपके पास 5:3:2, और डी यहाँ ले लो यार, डी रेशियो है बाबू 6:10:50। ठीक है, सोचो क्या करोगे इसमें, थोड़ा सा हमें रेस्ट मिल जाएगा, आप सोचोगे तो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, ये बताइए मुझे। कुछ माइंड में आ रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, बताइए। आ रहा है तो बताएं, कुछ अप्रोच है माइंड में? मेरा माइंड में क्या चल रहा है, देखो मेरा माइंड में ये चल रहा है कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इज इक्वल टू 2:3:5, जो मेरा माइंड में चल रहा है। निकालना अपने को ये है, ठीक है, ये निकालना है। तो जो मेरा माइंड में चल रहा है, क्या चल रहा है कि भाई इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक, तो x रेशियो y रेशियो z, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ये बन जाएगा। ठीक, उसके बाद जो मेरा माइंड में चल रहा है, मेरा माइंड में ये चल रहा है, इसका एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 कितना आ जाएगा बताओ। 2, 3, 5 का एलसीएम 30 आएगा, चेक करके देख लेना। ठीक, अब मैं 1/2 इंटू 30 रेशियो 1/3 इंटू 30 रेशियो 1/5 इंटू 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 6, तो फाइनली क्या आ जाएगा 15:10:6। मेरा माइंड में ये चल रहा था। अब मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो आप लोग, ठीक, मेरा माइंड में ये चल रहा था। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का करा देता हूँ आप, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ 2:9 इज इक्वल टू x रेशियो 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ
x, ऑप्शन ए में ले लो 6:1, बी में 1:6, सी में 9:1 और डी में 1:9। ठीक है, इसको लगाइए, ऑप्शन बी ठीक था ये। इसमें लगाइए, सॉल्व करिए जरा सा, क्या करोगे? ये तो इजी है ना, 2:9 इज इक्वल टू x:27। हम इसको लिख सकते हैं 2/9 इज इक्वल टू x/27। ठीक है, मैं काट रहा हूं यहीं पे, 9 1 जा 9, 9 3 जा, तो क्या मिला 2/1 इज इक्वल टू x/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा 1x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 1 को डिवाइड में लेके जाओ तो 6/1। ठीक है, और इसको लिख सकते हो क्या x इज इक्वल टू 6:1। भाई ये तो इजी क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन इजी था। और यहां पे अगर प्रॉब्लम आपको आ गया तो आप ऐसा कर सकते थे 2/9 इज इक्वल टू x/27, क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं से कर लो। ठीक है, तो ये 9x इज इक्वल टू 2 इंटू 27, मल्टीप्लाई करके गलती मत करो, कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आपका वीक है तो मल्टीप्लाई इसी फॉर्म में रहने दें, मल्टीप्लाई मत कर दें कि इसको 54 लिख दें ना। x इज इक्वल टू 2 इंटू 27/9। अब देखो 9 1 जा 9, ठीक है, 9 3 जा, तो और आगे माओ, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 इंटू 3/1, मल्टीप्लाई करोगे 6/1, और इसको लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे 6:1। ठीक है, ये आएगा। तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।